अब मैनपुरी भी होगा पर्यटन के क्षेत्र में विकसित। यहाँ पाए जाने वाले सारस पक्षी होंगे इसके आकर्षण का केंद्र। 10 वेटलैंड क्षेत्र का कराया जा रहा निर्माण। बात अगर मैनपुरी की करें तो राजनीतिक लिहाज से अभी तक जिस नाम से मैनपुरी चर्चाओं में रहा है वो नाम है यहाँ के सांसद मुलायम सिंह यादव का, जो कि समाजवादियों के मुखिया कहे जाते हैं और मैनपुरी समाजवादियों का गढ़ भी कहा जाता है। और कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि मैनपुरी का अगर किसी ने विकास किया तो वो मुलायम सिंह यादव ने किया है। हालांकि वो अभी भी यहाँ से सांसद है, लेकिन मैनपुरी को वो मुकाम आज तक हासिल नहीं हो पाया जिसका वो वास्तव में हकदार था। मैनपुरी को देश और विश्व के पटल पर पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने का जिम्मा उठाया यहाँ के तेज तर्रार IAS अधिकारी ईशा प्रिया ने। जी हां, उन्होंने यहाँ पाए जाने वाले सारस को संरक्षित करने और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनाए जाने को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है, जिसका उन्होंने नाम दिया सारस सर्किट पर्यटन क्षेत्र। इस योजना के तहत मैनपुरी के 110 ग्रामों के अंतर्गत आने वाले तालाबों को चिन्हित किया गया। इनको नाम दिया गया सारस वेटलैंड क्षेत्र। इस योजना में आने वाले ग्रामों के जो नाम है वो है ग्राम पंचायत सहन, समान, रामसर, सोच, विधुना, भांवत, हसैल, सहस, कुदैया, किरथुआ और नगला। इस योजना के तहत तालाबों के आसपास जितनी भी ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि थी वो कब्जा मुक्त कराई जा रही है और वहां पर जिला प्रशासन की तरफ से तालाबों का सौंदर्यीकरण, पौधारोपण और वॉच टावर का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना को लेकर यहाँ के ग्रामीणों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैनपुरी CDO ईशा प्रिया की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल सारस सर्किट पर्यटन क्षेत्र को अपनी देखरेख में वहां के मौजूदा ग्राम प्रधान सारस सर्किट वेटलैंड क्षेत्र का काम अपनी खुद की निगरानी में करवा रहे हैं और हर रोज स्वयं इसकी गुणवत्ता और कार्य की देखरेख खुद मैनपुरी की CDO ईशा प्रिया कर रही है। उनके अधिकारी भी वहां जाकर कार्य स्थिति को देख रहे हैं और स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं। यकीनन इस योजना के बाद राजकीय पक्षी सारस को नई पहचान मिल पाएगी और मैनपुरी का भी नाम देश और विश्व के पटल पर आ सकेगा और इसके शुरू हो जाने के बाद पर्यटकों के आने का भी सिलसिला शुरू होगा, जिससे मैनपुरी में रोजगार के नए अवसर लोगों को प्राप्त होंगे। आपको बता दें कि पूरे विश्व का अकेले 33% सारस मैनपुरी और इटावा में पाया जाता है और सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है, जिसको संरक्षित व सुरक्षित करके पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की जिला प्रशासन की ये योजना मैनपुरी की महत्वपूर्ण योजना है, जो कि वास्तव में काबिले तारीफ है। मैनपुरी में जो हम लोग जब यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आए तो हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि मैनपुरी में जो लोग हैं वो प्रधानतः कृषि पे डिपेंडेंट हैं और यहाँ पे लोगों के पास कोई और आय का साधन नहीं है, जबकि मैनपुरी के पास सारस का सबसे बड़ा पॉपुलेशन है। यहाँ पर्यटन का बहुत ज़्यादा स्कोप, स्पेशली जो आजकल बहुत प्रचलन में है इको टूरिज़्म का यहाँ बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट और बर्ड वॉचर्स आते रहे हैं पास्ट में, बट धीरे धीरे क्योंकि अतिक्रमण होता जा रहा है, वेटलैंड का क्षेत्र घटता जा रहा है, तो लोग यहाँ से हट के कन्नौज की ओर या इधर उधर अपना पर्यटन के लिए जा रहे हैं। तो इस चीज़ को पुनः रिवाइव करके मैनपुरी को एक लोकल बाय द पीपल फॉर द पीपल इनिशिएटिव के रूप में हम लोगों ने सारस सर्किट को तैयार किया है, जहाँ पे गांव के ग्रामीण प्रधान के नेतृत्व में खुद ही अपने तालाबों को खोदेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, उसमें वॉच टावर वगैरह बनाएंगे और वहाँ पे जो मैनपुरी की बाकी चीज़ें जैसे तारकशी हो गया या बैग्स बनाना, ये सारे छोटे छोटे चीज़ें पर्यटकों के लिए बनाएंगे, छोटी छोटी दुकानें खोल सकेंगे, एक लोकल इनकम का स्रोत बनेगा। और जैसे आप देख रहे होंगे सहन, किरथुआ, सहस ये सब लगभग तैयार है और यहाँ सारस आने चालू हो गए हैं। तो अगर इसको पर्यटन ग्राम, सारस पर्यटन ग्रामों के रूप में इन ग्रामों को अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो यहाँ काफ़ी फॉरेन टूरिस्ट का भी स्कोप है, जो मैनपुरी को अभी तक, जिससे मैनपुरी अभी तक वंचित रहा है। तो इसी के अंतर्गत हम लोगों ने मनरेगा प्राइमरीली मनरेगा के अंतर्गत ये इनिशिएटिव किया है और साथ में प्रधानों ने अपने वित्त का जो पैसा उसको भी लगाया है और ये बाय द पीपल फॉर द इनिशिएटिव सारस सर्किट के रूप में हम लोगों ने तैयार किया है। यदि
यह काम शॉर्ट सर्किट का जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा चलाया जा रहा है और काफ़ी कुछ इसमें सफलता मिल चुकी है। 10-15% काम है, तो निस्संदेह हम एक विलुप्त होते हुए पंछी को सुरक्षित कर पाएंगे, पर्यावरण को हम ठीक कर पाएंगे, जो अतिक्रमण हो रही ज़मीन थी उसको हम सुरक्षित कर पाते हैं और साथ में साथ जल स्तर को भी हम सुरक्षित कर पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा काम है और इन सारे कामों के पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि मैनपुरी का पहचान न केवल प्रदेश में, देश में, बल्कि वैश्विक रूप में होगी। ये मैनपुरी के लिए गौरव की बात है। जनपद मैनपुरी सारस वेटलैंड क्षेत्र है, उसी के हिसाब से सारस सर्किट पर्यटन स्थल ग्राम पंचायत सहन में ये बनाया जा रहा है। कितने बीघे का ये पूरा है, अगर बात करेंगे सारस का जो पर्यटन क्षेत्र है? इसका कई जनपद में कई तालाब हैं, उनमें से ये 30 हेक्टेयर का ग्राम सहन में ये क्षेत्र है। क्या लाभ होगा अगर इसके बन जाने से? जिस तरीके से हालांकि कई एकड़ ज़मीन पर लोगों का कब्जा था, उसके बाद जो है लगातार जिला प्रशासन ने यहाँ मौके पर पहुंचकर उस क्षेत्र को खाली कराया, उसके बाद अब ये पर्यटन क्षेत्र जो है विकसित किया जा रहा है। यहाँ बाहर से पर्यटक, यह क्षेत्र में पर्यटक स्थल कोई पड़ोस में नहीं है और बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ करेल क्षेत्र में, ये सबसे नज़दीक हाईवे का और करेल मैनपुरी रोड के नज़दीक ये पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। क्या लाभ क्या होगा इसके? ये तो यहाँ से ये पानी हमेशा इसमें रहेगा, इससे ये पक्षियों की सारस एवं विदेशी पक्षी भी यहाँ आते हैं। भैया, मेरा नाम विकल यादव। ये क्या है आपके गांव में, क्या बन रहा है? अगर गांव के विकास की बात करेंगे, कई ऐसी ग्राम पंचायतें जिनमें अभी तक काम भी शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन विकास कार्यों की बात करेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। ये सारस सर्किट पर्यटन स्थल जो प्रधान जी सोबरन सिंह यादव हैं उनके थ्रू बनाया जा रहा है और उनकी पहल पे ये काम चालू हुआ है और ये पर्यावरण को देखते हुए काफ़ी अच्छा ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से काफ़ी गर्मियों में जो पक्षी प्यासे मरते थे या कुछ भी काफ़ी सारे जो पक्षी थे जिनको सहारा नहीं मिल पाता था, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा पर्यावरण को देखते हुए। कितना बड़ा ये पूरा है? अगर इस तालाब की बात करें, ये लगभग 30 हेक्टेयर, लगभग 6,000 साढ़े 6,000 स्क्वायर बीघा का है और काफ़ी बड़ा है। ये मैनपुरी जनपद का सबसे बड़ा ये पर्यटन स्थल बन गया है। क्या नाम है आपका? गुड्डू। गुड्डू, आप कौन से मौजे के? किरथुआ मौजे से। किरथुआ मौजे के। आपके ये जो ठीक पीछे है, ये क्या बन रहा है? तालाब। कितने बीघे का ये पूरा? ये 62 बीघा का है। बांस कहाँ पे बनाया जा रहा है ये? एक्सप्रेस वे के निकट। हाँ। अच्छा, ये बताइए, ये तालाब ये मैनपुरी जिला प्रशासन की बहुत अच्छी योजना है। हाँ। किसके लिए ये बनाया जा रहा है? ये सास पक्षी के लिए। हाँ, सारस। अच्छा, तो सारस की क्या कमी हो गई, क्या कैसे क्या? अरे पानी के लिए परेशान थे वो। हाँ, अच्छा। तो इसके बन जाने से क्या फ़ायदे मिलेंगे? ये पानी चला गया था, वाटर लेवल डाउन हो गया था क्योंकि तालाब देखा जा रहा है कि तालाब सब खत्म होते चले जा रहे हैं। तो जिला प्रशासन की ये अच्छी योजना है। अच्छी योजना है। तो ये कब तक बन के तैयार हो जाएगी? ये लगभग 25 तारीख तक बन जाएगा। अच्छा, लगातार अच्छी तरीके से? अच्छी तरह से। क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन। चंद्रमोहन, आप कौन से गाँव के प्रधान हैं? ग्राम पंचायत सहस। अच्छा, सहस की बात करेंगे तो इस आपके गांव का नाम सहस क्यों पड़ा? क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ही सारस की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में रही है, इसी उद्देश्य से सारस, इस गांव का नाम सारस के बेस पे आपके गांव का नाम सहस पड़ा। जी। अच्छा, क्या लगता है आपको, ये तालाब की जो खुदाई हो रही है, कितने बीघे का ये पूरा तालाब है? लगभग 60 बीघे के लगभग होगी। अच्छा जी। जिला प्रशासन लगातार तालाब की खुदाई करा रहा है, कई
जो है तालाबों को चिन्हित किया गया है, वहाँ पर सारस के संरक्षण के लिए जो है खुदाई यहाँ पर हो रही है, तालाबों का पुनर्निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है, तो आपके सहज का भी हो रहा है। जब ये तालाब बन जाएगा तो किस तरीके की यहाँ पर आपको या आपके गांव के लोगों को या आसपास के क्षेत्र में लाभदायक होगा ये ऐसे मान लीजिए आप पर्यटन स्थल के रूप में बन जाएगा। अच्छा। हाँ, इसके आसपास वृक्षारोपण भी होगा जी, जिससे सभी लोगों को देखने में अच्छा लगेगा और शाम को यहाँ पर सारस की संख्या बहुत मात्रा में पाई जाती है। हाँ, अभी भी सारस आने और लगे हैं। जिससे वृक्षारोपण होगा और पर्यावरण भी अच्छा होगा। तालाब में सारस आने लगे हैं। हाँ, तालाब में सारस आने लगे हैं और पहले भी आते थे। तो कहीं ना कहीं अब सुंदरता भी गांव की बढ़ने वाली है। जी जी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।